जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्पोर्ट्स कैफे देखने वाले तमाम दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हैं ताहिर खान और उबैद अमान। आज बात कर रहे हैं हम पीएसएल के मिनी ड्राफ्ट की। पीएसएल 6 के जो मैचेस रह गए थे उसका मिनी ड्राफ्ट हुआ है और उसकी वजह ये है कि कई खिलाड़ी बैनुल-अक़वामी मसरूफियात की वजह से और कई जो है वो लीग्स की वजह से, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर वाइटलिटी ब्लास्ट टूर्नामेंट जो है वो भी चल रहा होगा, तो इंग्लैंड के तमाम प्लेयर्स जो है वो वहाँ पर बिजी हैं। उनके अलावा अफगानिस्तान के प्लेयर्स हैं और वेस्ट इंडीज के हैं जो कि वहाँ खेल रहे हैं, तो वो अवेलेबल नहीं होंगे पीएसएल के बकिया मैचेस के लिए। तो उसके लिए पीसीबी ने एक इंतहाई अजीब व गरीब अंदाज में मिनी ड्राफ्ट का सिलसिला जो है वो शुरू किया और मिनी ड्राफ्ट हुआ और उसके अंदर जो है वो टीमों ने खिलाड़ियों को पिक किया और उसके बाद एक नई शेप तमाम टीमों की जो है वो सामने आ रही है और उसके बाद लग ये रहा है कि अब एक नए अंदाज में तमाम टीमों को अपना कॉम्बिनेशन बनाना होगा। मेरे साथ मौजूद हैं ताहिर खान। अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के जो मिनी ड्राफ्ट हुआ है बकिया मैचेस के लिए, तो उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तमाम टीमें आपने देख ली, तमाम पिक्स आपने देख ली। पहली पिक थी लाहौर कलंदर की और उन्होंने चुना है शाकिब अल हसन को। तो एक ऐसी टीम जिसको राशिद खान की खिदमत हासिल नहीं होगी, जिसको समित पटेल की खिदमत हासिल नहीं होगी, जिसको डेविड विजय की खिदमत हासिल नहीं होगी, जिन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया था पिछले मैचेस में लाहौर कलंदर को जितवाने के लिए, तो उस टीम ने चुना है शाकिब अल हसन को। किस तरह की पिक देख रहे हैं आप? तो भाई उबैद भाई अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स? आप लोग खैरियत से हैं? और सॉरी, इंटरनेट की वजूहात की बिना मैं डिस्कनेक्ट हो गया, फिर कनेक्ट हो गया। उबैद भाई बिल्कुल देखें, मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग पिक है क्योंकि साकिब अल हसन को लिए आप साकिब की फॉर्म कैसी है, उसकी मैच फिटनेस कैसी है, वो सब किसी को भी नहीं पता। क्योंकि पीएसएल और ये T20 क्रिकेट ऐसी होती है जिसके अंदर फॉर्म, आपकी फिटनेस लाजमी देखी जाती है, उसके बाद ये आपको पिक किया जाता है। तो बड़ा बिल्कुल। सरप्राइज था मेरे लिए। मैं ये समझ रहा था कि शायद क्योंकि पहली पिक थी कलंदर्स की, तो ये गॉप्टिल पे जाएंगे क्योंकि इनको एक ऐसा प्लेयर चाहिए कि वहां ऊपर से रन करे और लेके चले पूरे मैच को। लेकिन साकिबुल हसन लिया, हो सकता है शायद उनके जहन में एक चीज हो कि क्योंकि इनके सुमित पटेल नहीं है तो लेफ्ट आर्म स्पिनर का इनको कहीं ना कहीं एडवांटेज चाहिए था। तो उनकी हम्म। सूरत में ये इनको एक ऑलराउंडर मिल रहा है, बैट्समैन प्लस लेफ्ट आर्म स्पिनर, और फिर एक्सपीरियंस बहुत है। एक यही हम्म। मुझे लगता है एडवांटेज ये ले सकते हैं। देखिए, शाकिब अल हसन एक ऐसे प्लेयर हैं जो अगर चल जाए तो वो बैटिंग बॉलिंग दोनों में बड़ा अहम किरदार होता है और जिस टीम के लिए वो खेलते हैं वो लाजमन उसके लिए बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है लाहौर कलंदर का, मेरे ख्याल में वो मुतासिर हो रहा है इस पिक से। और इस पिक के बाद हम देखते हैं तो लाहौर कलंदर की टीम जो है वो हमें एक मुख्तलिफ शेप के अंदर नजर आ रही है। क्या कहते हैं? देखिए बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त, क्योंकि आप इस वक्त रीबिल्ड टीम है, दोबारा बनाई जा रही है। गैप आया, गैप के बाद आपके जो फॉरनर्स थे वो चले गए, अब नए फॉरनर्स को आपने जो अवेलेबल हैं। और फिर मैं समझता हूँ कि हम नए सिरे से, सिवाय सिर्फ लाहौर कलंदर्स नहीं, सारी जितनी टीम है तो नए सिरे से पूरी एक नई टीम बनाएंगे और फिर नए अंदाज से वो खेलेंगे। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर सबसे ज्यादा कामयाब वही टीम होगी जिसका कोचिंग स्टाफ और जिनका कैप्टन बहुत तगड़ा होगा, जो बहुत जल्द अपना कॉम्बिनेशन बना लेगा। क्योंकि जिस तरह से लाहौर कलंदर्स अपने पीएसएल 6 जो जहां पर पोस्टपोन किया गया था उससे पहले बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रहे थे, कप्तान भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, प्लेयर्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। फिर डेविड वीजा का जिस तरह से आपने जिक्र किया, वो मैं समझता हूँ वो एक ऐसा मैच विनर अलाइनमेंट था इनका जो मिस होगा और इनको ये जरूर कहीं ना कहीं उसकी कमी जरूर महसूस होगी। बिल्कुल। डेविड विजी की कमी भी महसूस होगी और राशिद खान जो कि एक अच्छे स्पिनर है T20 क्रिकेट के, वो भी नहीं होंगे, तो उसकी कमी भी जरूर महसूस होगी। लाहौर कलंदर ने आज की पिक में जो नए प्लेयर चुने हैं उसमें शाकिब अल हसन है, जेम्स फॉल्कनर है, जो बंस है, कलम फर्गूसन है और सिकोगे परसना जो कि स्पिनर है। तो ये ऐसे पिक हैं कि इनके ऊपर मुझे लग रहा है कि लाहौर की टीम इस पिक से ज्यादा मुतासिर होगी और उसका कॉम्बिनेशन जो है वो उस तरह से नहीं होगा। लेकिन सबसे ज्यादा अगर दूसरी तरफ देखा जाए बाकी टीमों को, तो क्वेटा की टीम ऐसी है कि जिसका कॉम्बिनेशन कुछ ज्यादा मुतासिर होता नजर नहीं आ रहा। हम्म। क्वेटा ने इस पिक के अंदर आंद्रे रसल को चुना है। अगरचे हम देखते हैं कि आंद्रे रसल इस वक्त भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं आईपीएल के अंदर, लेकिन अगर उनको देखें तो
उनकी जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर एक तसलसल हमें नजर नहीं आता। अगर वो एक मैच खेलते हैं, दो मैच अच्छा खेलते हैं, फिर उनका ब्रेक आ जाता है, फिर एक दो मैच अच्छा खेलते हैं, लेकिन वो एक ऐसे प्लेयर है कि आखिरी ओवर्स में अगर बड़ा स्कोर भी हो, बड़ा हदफ भी हो और उनको भेज दिया जाए तो वो उसको अचीव करने की सलाहियत रखते हैं। तो क्या कहते हैं, इस पिक से कितना फायदा होगा कोयटा की टीम को? ये ऑब्वियसली बड़ा जबरदस्त और इंटेलिजेंट मूव लिया है कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, क्योंकि एक ऐसा उनको ऑलराउंडर मिला है कि जिसका एक्सपीरियंस T20 के अंदर मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे ज्यादा है, जो इस वक्त जो टीमें जो ओवरसीज प्लेयर्स खेल रहे हैं। क्योंकि आंद्रे रसल एक वाइड ऐसे प्लेयर है, क्योंकि मैं खुद आंद्रे रसल के साथ मैं खेला हूँ इंग्लैंड अमेरिका के अंदर, जो हमारे कप था वहाँ हम एक ही टीम के साथ एक ही टीम में थे, और हम लोगों ने ड्रेसिंग रूम भी साथ शेयर किए, साथ इवन जहां हम ठहरे थे वहां भी साथ थे। लेकिन उसका जो एक मेंटली अप्रोच है ना, वो बहुत हाई है, बहुत ज्यादा हाई है। हम आम प्लेयर से नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि अगर वो अनफिट भी होता है ना, तब भी वो हम अपना 300% देने की कोशिश करता है। तो इट मीन्स कि वो मेंटली कितना स्ट्रांग है वो बंदा। और फिर जिस तरह से वो आईपीएल में परफॉर्म कर रहा है, वो बेशक एक मैच में परफॉर्म करता है, दो में नहीं करता, लेकिन वो एक मैच में ऐसा परफॉर्म करता है कि ओवरऑल उनको जरूरत ही नहीं पड़ती आगे दो तीन मैचेस में करने की। यहाँ पर एक मैं समझता हूँ कि कोटा ग्लैडिएटर्स को एडवांटेज तो है, लेकिन डिसएडवांटेज भी एक सूरत में है, क्योंकि आंद्रे रसल जो हैं वो बेसिकली इंजरी प्रो रह चुके हैं। तो आपने देखा था इस्लामाबाद में जब वो थे तो वो इंजर्ड हो गए थे, दो मैच खेलने के बाद इंजर्ड हो गए, फिर वो गए, फिर वो जाकर आईपीएल खेला। ये हम थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, तो हमें ये आईपीएल के अंदर भी नजर आया था। लेकिन होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि जो कोयटा का स्क्वाड अगर हम उस पर नजर डालें, सरफराज वहाँ है, फफ वहाँ मौजूद है, आंद्रे रसल होंगे, नवाज हैं, हसनैन है, फिर नसीम शाह, आजम खान से बड़ी बात, और फिर वो उस्मान खान जिनको लास्ट मैच में जो चांस मिला था पोस्टपोन से पहले, जिन्होंने 70 रन की इनिंग्स खेली थी, वो बड़ा जबरदस्त वाइटल रोल रहेगा मैं समझता हूँ कोयटा ग्लैडिएटर्स के अंदर। बिल्कुल, लेकिन एक चीज और सुनने में आ रही है कि क्रिस गेल शायद कि वो अवेलेबल ना हो। वो इस वक्त खेल रहे हैं आईपीएल में, और आईपीएल खत्म होने के बाद अगर वो आते हैं तो भी उनके अवेलेबिलिटी के ऊपर जो है वो क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्योंकि वो थोड़ा देर से ज्वाइन करेंगे अगर अवेलेबल हुए भी तो। और यही सूरत हाल आंद्रे रसल की भी है कि वो भी शुरू के एक दो मैचेस के लिए शायद वो दस्तयाब न हो, क्योंकि आईपीएल के खत्म होने के बाद अगर वो ज्वाइन करते हैं फिर 7 दिन का क्वारंटाइन होगा, तो इतने में दो तीन मैचेस तो निकल जाएंगे। उसके बाद अगर वो ज्वाइन करते हैं तो इस चीज का डिसएडवांटेज हो सकता है कोयटा की टीम को। नहीं बिल्कुल उबैद भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आपने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया। क्योंकि ये जब भी ज्वाइन करेंगे तो इनको 7 दिन का क्वारंटाइन लाजमी करना करार दिया गया है। ये इस पूरे पीएसएल के अंदर बोल दिया गया है कि चाहे लड़के देर से ज्वाइन करें या अर्ली ज्वाइन करें, क्योंकि 23rd जो आपने जब बताया था कि 23rd मई से 7 दिन तक का क्वारंटाइन होगा, उसके बाद फिर वो मैचेस शुरू होंगे। तो ये तो एक अलार्मिंग सिचुएशन हर उस टीम के साथ है कि जिसके प्लेयर्स लेट ज्वाइन करेंगे, क्योंकि जो बेसिकली जो शुरू के दो तीन मैचेस है ना, वही आपका डिसाइडर होंगे कि आपका पूल में आपकी टीम ऊपर जाती है या पूल नीचे आती है। तो वो बड़ा फैक्टर है मैं समझता हूँ इस PSL 6 में जो दोबारा कंपटीशन की तरफ जा रहा है। सही। अगर बात करें कराची किंग्स की, जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है, उन्होंने प्लाटिनम कैटेगरी में दिया है मार्टन गुप्टिल को। मार्टन गुप्टिल ऐसे प्लेयर हैं जो कि लंबी इनिंग खेलने की सलाहियत रखते हैं, बहुत ब्लास्टर हैं, और एक मतलब किसी भी बॉलिंग लाइन के लिए वो बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो कराची के पास पहले ही शर्जील खान और बाबर आजम एक ओपनिंग जोड़ी जो कि सेट है वो बिल्कुल मौजूद है। जी हाँ। तो यहाँ पर मार्टन गुप्टिल का किरदार क्या होगा और किस तरह से जाएगी कोई कराची की टीम इस ट्रायो के साथ? देखिए उबैद भाई, मैं समझता हूँ कि अब वही बात हो रही है कि गॉकटेल की इस वक्त फॉर्म कैसी है, क्या वो न्यूजीलैंड की तरफ से वो T20 खेल रहे हैं, अगर खेल रहे हैं या आईपीएल खेल रहे हैं तो वहाँ उनकी फॉर्म कैसी है, और वो किस नंबर पे खेल रहे हैं, सबसे बड़ी बात। क्योंकि इस वक्त जो कराची किंग्स की अगर हम बात करें तो बाबर आजम वहाँ मौजूद है, शर्जील मौजूद है, तो इससे और ये बेस्ट इस वक्त उनका ओपनिंग स्लॉट है, वो इसको नहीं छेड़ेंगे। हाँ, वन डाउन उसको ला सकते हैं, गॉकटेल को वन डाउन ला सकते हैं। फिर अगर इनकी बैटिंग लाइन पर नजर डालें तो वहां पर आपके चैडविक वॉल्टन वहां मौजूद हैं, और लिटन दास को भी इन्होंने लिया हुआ है, फिर परेरा वहां है, और फिर एक जो अफगानिस्तान के जो बैट्समैन है नजीब जरदान, वो लेफ्ट हैंडर बैट्समैन, वो बहुत वाइटल रोल कर सकते हैं उस मिडल ऑफ द पार्ट, जहां पर इनको ऐसा प्लेयर चाहिए कि जो यहाँ पर वो छक्के भी मारे और स्ट्राइक रोटेट्स भी करे।
तो मैं समझता हूँ कि वहां पर गॉप्टिल और नजीब जरदान ये दो ऐसे अलाइनमेंट होंगे कि जो मैच लंबा भी कर सकते हैं, क्योंकि नीचे चैडविक बोल्टन तो है इनके मौजूद, क्योंकि वो जिस तरह से हमने देखा है पीएसएल के अंदर वो लंबी हिट भी मारते हुए नजर आए, सिंगल डबल्स भी करते हुए नजर आए, तो उनमें वो क्वालिटी तो है जो एक कराची किंग्स के प्लेयरों को चाहिए थी। तो ये देखना है कि किन नंबर्स पे और किन सिचुएशंस पे ये इनको अपने ये ओवरसीज प्लेयर को खिलाते हैं। सही, बिल्कुल। और इसी तरह अगर हम देखें इस्लामाबाद यूनाइटेड, कॉलन मनरो को भी उन्होंने साइन कर लिया और उसके बाद उस्मान ख्वाजा को लिया है, लेकिन उस्मान ख्वाजा का लेना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि T20 क्रिकेट के अंदर उस्मान ख्वाजा की परफॉर्मेंस जो है वो कोई इतनी ज्यादा अच्छी नहीं रही। टेस्ट के और वनडे के तो वो ठीक है कि अच्छे बैट्समैन है और ऐसे बैट्समैन है जो इनिंग को लेकर चलते हैं, इनिंग बिल्ड करने वाले बैट्समैन है, लेकिन T20 के अंदर उनकी परफॉर्मेंस आपकी नजर से अगर कहीं गुजरी है तो बताइए। देखिए अभी जो लास्ट जो बिग बैश खेला गया, बिग बैश में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है उस्मान ख्वाजा की, बिल्कुल एक नए रूप में हमें नजर आए वहां पर। मुझे याद है एक मैच भी उन्होंने सिडनी स्नेचर्स के खिलाफ मैच भी बड़ा अच्छा जिताया था, और वो उस सिचुएशन में था जिस वक्त 12 से 13 रन दरकार थे उनको पर ओवर में, तकरीबन कोई 70-80 रन चाहिए थे, तो वहां पर उस्मान ख्वाजा जाके पूरा मैच लेके निकले। और इसी वजह से, क्योंकि उस्मान तो बेसिकली जो अपना आज तक जो उन्होंने क्रिकेट खेली है वो एज अ टेस्ट प्लेयर ही अपने आप को मनवाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो फॉर्मेशन ऑफ क्रिकेट है, जो डे बाय डे मॉडर्न क्रिकेट चेंज हो रही है, तो उसमें उस्मान बाखूबी और बहुत जल्दी अपने आप को चेंज कर रहे हैं। और क्योंकि लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, उसको सबसे बड़ा एडवांटेज है, एक नेचुरल एडवांटेज होता है लेफ्ट हैंडर बैट्समैन को। तो मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद की ये पिक, और साथ अगर मैं कॉलिन मनरो की बात करूं, क्योंकि दो ऐसे प्लेयर हैं कि दे कैन चेंज द मैच, तो ये दोनों की क्वालिटी है कि ये किसी वक्त भी मैच चेंज कर सकते हैं। हाँ, अब ये वही प्रॉब्लम आ जाती है कि क्या उस्मान ख्वाजा को ये एज अ ओपनर खिलाते हैं या कॉलिन मनरो के साथ वो नीचे नंबर पे लाते हैं, क्योंकि ये एक अभी भी इनके साथ प्रॉब्लम है कि इनके पास ऐसा ओपनर जहां पर मैं समझता हूँ थोड़ा सा ट्रिकी इस वक्त इनकी सिचुएशन है कि किससे ओपन करवाएंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले। सही, लेकिन इसमें हम देखते हैं कि अगर बैटिंग लाइन देखें इस्लामाबाद यूनाइटेड की तो उसमें हुसैन तलत भी है, उसमें आसिफ अली भी है, फिर उसमें शादाब खान है जो कि पीएसएल में हमने देखा कि वो ऊपर आकर खेलते रहे हैं। और उसके अलावा काफी सारी चॉइसेस हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास इस जो बकिया मैचेस हैं, तो इसमें भी इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो टीम है वो हमें बैटिंग में अच्छी नजर आ रही है, लेकिन एलेक्स हेल्थ जो गए हैं तो उसका रिप्लेसमेंट उस तरह का नहीं मिला इस्लामाबाद की टीम को। बिल्कुल, वो पिक पे डिपेंड करता है उबैद भाई, क्योंकि जिस वक्त उनकी पिक होगी उस वक्त वो अवेलेबल उस वो प्लेयर हो सकता है वो किसी और ने पिक कर लिया होगा जो इनके जहन में पहले मौजूद था कि यार हम इन प्लेयर्स को लेंगे इन कैटेगरी में, तो हो सकता है शायद वो प्लेयर मिस कर गए हो, फिर वो अपने बी प्लान सी प्लान की तरफ जाए। लेकिन अगर आप इनकी बैटिंग पे नजर डालें तो आप जिस तरह से आपने बताया कि कॉलिन मनरो की मैं बात करूं, जानेमन मलान, वो मैं ओपनर की बात करूं, जानेमन मलान इनके पास ऐसा ओपनर है कि जिस तरह से, क्योंकि अभी उसकी साउथ अफ्रीका के, क्योंकि करंट फॉर्म बड़ी अच्छी लगी हुई है, तो हो सकता है शायद ये जानेमन मलान से ओपन जाए। और प्लस फिर शादाब खुद क्योंकि बीच में आते हैं, उस्मान ख्वाजा है, हुसैन तलत हैं, आप इनकी बात करें आसिफ अली हैं, आसिफ अली और हुसैन क्या नाम है फहीम अशरफ की बात करूं, तो ये बेसिकली 3-4 ऐसे प्लेयर्स हैं। फिर इफ्तिखार को हमने नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इफ्तिखार भी आहिस्ता आहिस्ते परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो पीएसएल की परफॉर्मेंस पे ही टीम में आए थे। क्योंकि पीएसएल जब नाम आता है तो हमें नहीं भूलना चाहिए आसिफ अली का, क्योंकि आसिफ अली के लिए पीएसएल बिल्कुल ऐसे जैसे क्लब क्रिकेट है, और वहां ये परफॉर्म जरूर करेंगे इस्लामाबाद के लिए। सही, बिल्कुल। आसिफ अली इसी पैदावार है पीएसएल की और पीएसएल से ही वो होते हैं, अगर कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन पीएसएल में उम्मीद है कि वो। तो वैसे टी ट्वेंटी इंटरनेशनल टी20 को पीएसएल का नाम नाम दे देना चाहिए मेरे ख्याल में। क्या देना चाहिए? नाम दे देना चाहिए पीएसएल का, जब आसिफ अली बैटिंग करने आए तो वो इसी फ्रेम में जाए कि जी कि मैं पीएसएल में ही खेल रहा हूँ, तो सही फिर बात। रन कर देंगे वहां। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, सही है कुछ। और आसिफ अली की जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है, नो डाउट पीएसएल में तो वो बहुत खतरनाक है किसी भी टीम के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी बॉलर के लिए। तो अब देखते हैं कि इस दफा उनकी परफॉर्मेंस, क्योंकि अब जाहिर है उनके ऊपर प्रेशर भी होगा, क्योंकि उनसे इंटरनेशनल में परफॉर्म नहीं हुआ, फिर वो दोबारा पीएसएल में आएंगे तो एक प्रेशर जरूर होगा आसिफ अली के ऊपर।
देखिए ऑब्वियसली क्योंकि जब आप टीम से वापस हटते हैं तो फिर आपको डोमेस्टिक में जाना पड़ता है, फिर डोमेस्टिक में परफॉर्म करने के बाद आपको दोबारा नॉक करना पड़ता है डोर के लिए। मैं ये समझता हूँ उबैद भाई, क्योंकि जितना भी पाकिस्तान से प्लेयर्स खेले हुए, चाहे वो करंट प्लेयर्स हो या थोड़ा सा ऑफ हो, उनके लिए ज्यादा इजी है कम करना एज कम्पेयर टू न्यू कमर, क्योंकि ऑलरेडी आपका एक्सपीरियंस होता है इंटरनेशनल क्रिकेट का। तो ये जितने भी, मैं समझता हूँ कि प्रेफर यही किए जाते हैं कि हाँ यार ये एक लड़का, अगर किसी का कंपैरिजन कर रहे हो या किसी की चॉइस हो, एक न्यू बिल्कुल फ्रेश प्लेयर और एक ऐसा प्लेयर जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुका है, तो इंटरनेशनल प्लेयर को ज्यादा एज हासिल होती है एज कम्पेयर टू फ्रेश प्लेयर। फ्रेश अगर जाएगा तो उसको, अगर उसके पास इतना टाइम है कि वो आगे चल के सीरीज में दोबारा ज्वाइन कर सकता है, तो वो जरूर उसको ड्रॉप कर देंगे। लेकिन फिर वही प्रेफर होती है कि यार के ये लड़का खेला हुआ है, चलो इसको दोबारा चांस देके देखते हैं। तो ये एक बड़ा ट्रिकी सिचुएशन है। और मैं ये समझता हूँ उबैद भाई कि PSL 6 की परफॉर्मेंस से आप अभी यही रहने दें, यहाँ की परफॉर्मेंस पे आप अपनी T20 वर्ल्ड कप की टीमें नहीं बनाए। आपके पास एक पूल ऑफ प्लेयर हो जाना चाहिए कि यार ये 25 प्लेयर्स हैं जिनसे हमने अपनी वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन बनानी है, दैट्स इट। चाहे इसमें कोई लड़का परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, ये मेरे ख्याल में, क्योंकि सारी टीमें तो ऑलरेडी बना चुकी हैं, सारे मुल्क अपने अपने टीमें, हम वाहिद ऐसे हैं जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आपकी बात ठीक है, लेकिन कई प्लेयर्स के लिए ये PSL भी बड़ी अहमियत की हामिल होगी वर्ल्ड कप के तनाजुर में, कि वर्ल्ड कप के लिए जाहिर है PSL की परफॉर्मेंस के ऊपर नजर रखी जाएगी। फिर पाकिस्तान के जो बकिया मैचेस हैं, आप हमने अभी इंग्लैंड से भी खेलना है और उससे पहले जो मैचेस हैं तो वो भी काउंट होंगे, लेकिन PSL जरूर काउंट होगा। और जो प्लेयर वर्ल्ड कप के लिए जाना चाहते हैं या वर्ल्ड कप स्क्वाड में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी PSL बड़ी क्रूशल होगी, कि इसके अंदर उनकी जो परफॉर्मेंस होगी तो वो जरूर काउंट होगी। देखिए बिल्कुल, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो है, लेकिन यहाँ पर फॉर्म भी देखे जाएगी, क्योंकि जो ज्यादा हमें सुनने को मिला है कि यार करंट फॉर्म किसकी अच्छी है और फिटनेस लेवल किसका अच्छा है, तो उसी को ज्यादा प्रेफर दी जाएगा। तो आई एम श्योर, क्योंकि जो हमारा बंच ऑफ प्लेयर्स है उबैद भाई, आपको ही पता है, हमें ही पता है, जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं वो तो हमसे ज्यादा आई रखते हैं पाकिस्तान टीम पे और सारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे। तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास 20 to 25 प्लेयर्स आ चुके हैं, जिसके अंदर हमने अब मेन 20 प्लेयर्स सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि 20 प्लेयर्स ही ट्रेवल कर सकते हैं वर्ल्ड कप के अंदर, क्योंकि इस वक्त ये पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से आपका 20 का ही स्पॉट सारी टीमों को दिया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त फाइनलाइज हो चुका होगा। हाँ, जैसे किसी की फॉर्म ऐसी है, जैसे शर्जील हो गए, शर्जील को देखना होगा शर्जील की फॉर्म कैसी है, या ऐसे एक आध कोई प्लेयर ऐसा है, जैसे शादाब की अगर बात करें, शादाब की फॉर्म कैसी है। ये वो प्लेयर्स हैं कि जो कभी भी मिडिल ऑर्डर किसी भी बैटिंग में पाकिस्तान है, टीम का, अभी गुंजाइश है मिडिल ऑर्डर बैटिंग में। मजीद जो है वो मेरे ख्याल में अभी टीम इंतजामिया ने फाइनल नहीं किया होगा, और शायद उस पर कुछ प्लेयर ऐसे हों कि उनके दरमियान अभी मुकाबला है। शोएब मलिक की परफॉर्मेंस फिर खासतौर से जो है वो काफी देखी जाएगी इस PSL के अंदर भी, कि उसके बाद अगर शोएब मलिक यहाँ परफॉर्म करते हैं तो शायद उन्हें फिर इंग्लैंड के खिलाफ मौका दिया जाए या उन्हें वर्ल्ड कप के लिए नजर में रखा जाए। देखिए बात ये कि नो डाउट शोएब मलिक की एबिलिटी पे, उनकी खिदमात पे तो किसी को कोई दूसरी राय है ही नहीं, ना होनी भी चाहिए। पाकिस्तान के एक्स टेस्ट कैप्टन रह चुके हैं, T20 कैप्टन रह चुके हैं, एक्स टेस्ट कैप्टन, सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, T20 और वनडे कैप्टन रह चुके हैं, वो तो एक अपनी जगह बात है। लेकिन एक बात मैं जरूर बोलूंगा, क्योंकि जो लास्ट जो ट्वीट आया जिसकी वजह से शोएब मलिक दोबारा, उनका नाम दोबारा आ गया और हर किसी के हर चैनल्स पे, हर यूट्यूब पे शोएब मलिक का नाम हो रहा है। देखें वो जो उन्होंने बात कही है वो उन्होंने अपनी जाति उसके लिए कही है, उनकी अपनी राय है, उन्होंने अपने राय का इजहार किया है। अब अगर इस राय के इजहार पे आप डर के मारे शोएब मलिक को पिक करते हैं, तो फिर ये एक सवाल होगा कि यार डर के मारे ही वो पिक करना चाह रहे हैं। एक चीज मैं बोलूंगा उबैद भाई, कि शोएब मलिक ने कहा कि यार कि कप्तान की मर्जी के बगैर टीमें सिलेक्ट हो रही हैं। मुझे एक चीज बता दें कि शोएब मलिक को किसने बोला है, कि कप्तान ने खुद बोला है फोन करके कि भाई कि मेरी मर्जी के बगैर मैं तो चाहता हूँ आपको लूं, वहाब को लूं, आमिर को लूं, टीम मैनेजमेंट नहीं चाह रही। या तो एक वो बंदा है हमने या मीडिया आपका के सामने कोच तो है। नहीं कहा, ये सवाल तो हमने भी किया था। एग्जैक्टली वहां तो कप्तान ने डिनाई किया कि नहीं जी मेरी मर्जी शामिल थी। भाई एक वही बात है ना, क्योंकि देखें वो तो मैं भी सुना था जिस तरह आप लोगों ने सवाल किया था कि कप्तान ने सिंपल बोला कि जो मेरी मर्जी होती है वो मुझे टीम मिलती है, और बिल्कुल मिलती है, उस चीज का उसने जिक्र भी किया है। लेकिन जो शोएब मलिक कह रहा है कि यार कि कप्तान खुश नहीं है मैनेजमेंट के डिसीजन से, तो इसका क्या मतलब है? या तो हो सकता है कप्तान के जो बहुत ही कोई करीबी दोस्त है उन्होंने शोएब मलिक को ये बताई हो बात, या शोएब मलिक के ख्वाब में ये बात आई हो कि यार ऐसा हुआ है।
ये मतलब डबल पॉलिसी चल रही है। देखते हैं, बहरहाल पाकिस्तान है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। कुछ भी और हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो है वो शाहिद अफरीदी चेयरमैन पीसीबी से झगड़ा करने के बाद और कोर्ट में जाने के बाद फिर टीम में वापस आ सकते हैं। तो शोएब मलिक ने तो एक ट्वीट की थी, तो मेरे ख्याल में इतना बड़ा इशू नहीं है। सही बात है। अच्छा उबैद भाई, यही बात वही चल रही थी, हम पीएसएल की बात करें तो अगर हम पेशावर जल्मी के स्क्वाड पे नजर डालें तो मुझे ऐसा लगता है कि जल्मी का स्क्वाड वेस्ट इंडीज का स्क्वाड बन गया। देखिए, जल्मी ने लिया है फाबियन एलन को, और बिल्कुल। अच्छी परफॉर्मेंस रही है, लेकिन रोमान पॉवल को लिया है और फिडल एडवर्ड को लिया है। हाँ, लेकिन एक चीज का एडवांटेज जर्मनी को है कि जहां तक अगर उसके स्क्वाड को देखें, शेरफन रिदरफोर्ड जो है वो अवेलेबल है, मिलर अवेलेबल है, और ये एक बड़ी खुशाइन बात होगी जर्मनी के लिए, क्योंकि उन्होंने जो इनका कॉम्बिनेशन था, ये जिस तरह से टीम खेल रही थी, तो इन दो प्लेयर्स का बड़ा अहम किरदार था। उन दो का अवेलेबल होना मेरे ख्याल में जर्मनी की इंतजामिया के लिए या जर्मनी टीम के लिए जो है वो बड़ा खुशाइन होगा। नहीं नहीं बिल्कुल, क्योंकि आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप इनके ओपनर से अगर आप शुरू करें, कामन अकमल वहाँ मौजूद है, साथ रॉदरफर्ड वहाँ है, प्लस रोमान पावल की अगर मैं बात करूँ, फैबियन एलियन की बात करूँ, तो ये वो प्लेयर्स हैं कि जो दे कैन चेंज द गेम। प्लस फिर शोएब मलिक वहाँ मौजूद है, डेविड मिलर वहाँ मौजूद है, इमामुल आपका हक हैदर अली वहाँ मौजूद है, इमामुल हक भी हैं। इमामुल हक वहाँ मौजूद है, क्योंकि लास्ट टाइम हमें नजर आया कि इमाम से कीपिंग भी कराते हुए नजर आए। ये भी हमें देखा गया है, कामन अकमल को ऐसा बैट्समैन खिलाया गया है। फिर इनके पास ऑलराउंडर्स बड़े अच्छे हैं, शोएब मलिक खुद वहाँ मौजूद हैं, साथ अगर मैं बात करूँ तो अम्माद बट वहाँ मौजूद हैं, और उमैद आसिफ हैं, और जिस तरह से अगर उनकी यंग अरशद ख्याल में, सॉरी, मोहम्मद आमिर, मेरे ख्याल में मोहम्मद आमिर भी शायद हाँ, इनके स्क्वाड के अंदर है, मोहम्मद आमिर खान जो है फास्ट बॉलर है। मोहम्मद इमरान है। मोहम्मद इमरान तो एक है, और एक मोहम्मद आमिर भी है इनके फास्ट बॉलर। अच्छा एक चीज मैं बोलूंगा, क्योंकि जब इनका मुजीबुर मुजीबुर रहमान इरफान नहीं आ रहा ना इरफान इनके है, पास, मोहम्मद इरफान है। जी, तो मुजीबुर रहमान नहीं आ रहा, तो एक इनके पास एक एडवांटेज है अभी भी, तो मैं समझता हूँ जो इब्रार अहमद की सूरत में मौजूद है, वो मिस्ट्री बॉलर हो सकता है कि शायद ये एक स्पिनर से जाए मिस्ट्री बॉलर, और वहां पर ये इब्रार को खिलाएं। बिल्कुल, पेशावर जल्मी का स्क्वाड भी बड़ा अच्छा नजर आ रहा है। और अगर बात करें मुल्तान सुल्तान की, तो काफी सारी तब्दीलियां मुल्तान की टीम में नजर आ रही हैं। और जी हाँ। अगर हम इस पिक के अंदर देखें, तो मुल्तान ने लिया है महमूद। महमूदुल्लाह को लिया है, रहमान गुरबाज को लिया है, जॉर्ज लिंडे को लिया है, और ओबे मकवाई को लिया है। हाँ बिल्कुल। तो महमूदुल्लाह का आना मुल्तान के लिए जो है वो कितना सुदमन साबित हो सकता है। बड़ा जबरदस्त, ये बड़ी अच्छी पिक की है उन्होंने, क्योंकि मोहम्मदुल्लाह बेसिकली कंप्लीट पैकेज है, ऑफ स्पिन भी करता है वो आपको, और वो डाउन दी ऑर्डर अच्छी हिट भी लगाता है, इवन जहां मैच फंसा होता है तो वहां पर सिंगल डबल्स भी करता है। और जिस तरह से वो कंटिन्यूसली क्रिकेट खेल रहा है, तो इस वक्त फिट भी होगा, ऑब्वियसली क्रिकेट खेल भी रहा है। प्लस फिर इनको जो एक एडवांटेज मैं समझता हूँ कि मोहम्मद ये रहमान गुरबाज के तौर पे, वो हम्म, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है अफगानिस्तान के, तो वो हार्ड हिटर बैट्समैन है, और हमने इनकी हार्ड हिटिंग देखी भी है कई दफा मैचेस में, जो अच्छे प्लेयर के तौर पे ये अपने आप को डे बाय डे मनवा रहे हैं। फिर चलिए। साउथ अफ्रीका के जो प्लेयर हैं जॉर्ज लिंडा, उनकी मैं बात करूं तो वो आपके सामने अभी पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्मेंस देते हुए नजर आए, T20 के अंदर नया बॉल किए, आते 3 आउट किए, फिर 28-29 रन भी किए, वैल्यूएबल रन थे, तो ये एक अच्छा इनके पास पैकेज में मिल सकता है, क्योंकि साथ शाहिद अफरीदी मौजूद हैं, रॉयल रसोमा मौजूद है, अली आपके राजू सोहेल है, शब्बीर मोहम्मद हैं, इरफान है, मोहम्मद इमरान ताहिर है, मोहम्मद रिजवान वहां पर है, शान मसूद है, खुशदिल शाह है, बिल्कुल। उस्मान कादिर है, सोहेल खान है, हम्म, और आपका अगर आप इनका शाहनवाज दहानी, जो इस वक्त जबरदस्त उसने परफॉर्म किया पीएसएल के शोएब अंदर मकसूद अभी तक जितने मैचेस शोएब में, मकसूद भी है। तो बड़ा कंप्लीट इनके पास स्पिनर्स भी हैं, और इनके पास पेसर्स भी हैं। कई टीमों में ऐसा देखा गया कि जहां स्पिनर्स कम है, पेसर्स ज्यादा है, या बैट्समैन ज्यादा है या पेसर्स कम है, यहाँ पर कंप्लीट सारी चीजें इनके पास कंप्लीट है। बिल्कुल, मुल्तान सुल्तान के अगर तमाम शोबों की तरफ देखा जाए, जैसा आप कह रहे हो, तो बिल्कुल ऐसा ही नजर आ रहा है। क्योंकि ओपनिंग देख लें, उनके मिडल ऑर्डर बैटिंग देख लें, फिर विकेट कीपर उनके पास सबसे अहम जो उस वक्त है, जो
भरपूर फॉर्म के अंदर है, वो मौजूद है। फिर स्पिनर्स में आप देखें शाहिद आफरीदी है, इमरान ताहिर वहां पर मौजूद है, उस्मान कादिर है, फिर फास्ट बॉलर भी इसी तरह। तो एक कंप्लीट टीम जो है वो ये नजर आ रही है मुल्तान सुल्तान की टीम। और मेरे ख्याल में मुल्तान सुल्तान और कोयटा की टीमें जो है वो जो उनके पिछले जो लेग हुआ था उसके अंदर पॉइंट्स टेबल पे सबसे नीचे थी। लेकिन इस वक्त पेपर पे अगर आप देखें ऑन पेपर तो मुल्तान और कोयटा की टीमें दूसरी टीमों के मुकाबले में मुझे स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। क्या कहेंगे? नहीं नहीं बिल्कुल, क्योंकि ऑब्वियसली जो इस वक्त कॉम्बिनेशन हमारे पास नजर आ रहा है, देखिए कॉम्बिनेशन आपका तब देखा जाता है कि जहां आपके पास सीनियर हो, और सीनियर ऐसे हों जो एक्सपीरियंस हो इस फॉर्मेट में। मुल्तान सुल्तान की बात करें, शाहिद आफरीदी वहाँ मौजूद हैं, रॉयल रस्से वहाँ मौजूद हैं, इमरान ताहिर मौजूद हैं, आपकी अगर बात करें सोहेल तनवीर मौजूद है, मोहम्मद रिजवान है, शान मसूद तो नहीं, सॉरी, उस्मान कादिर वहाँ मौजूद है, सोहेल खान को लिया था इन्होंने, शोएब मकसूद की बात कर चुका हूँ। तो ये एक ऐसे कॉम्बिनेशन है कि जो T20 के लिए इस वक्त ऑन पेपर तो परफेक्ट कह सकते हैं, लेकिन फिर वही बात आती है कि उस दिन ग्राउंड पे रियलिटी के अंदर कौन अपनी नर्व पे कंट्रोल करेगा और फिर वहां से मैच लेके जाएगा, वो तो उसी दिन फिर हम बता सकते हैं कौन सी टीम उस वक्त जिसका पल्ला भारी होगा। सही, बिल्कुल। लेकिन जो तरीकाकार इख्तियार किया पीसीबी ने इस ड्राफ्ट के लिए वो मुझे समझ में नहीं आया। कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज नहीं आई, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई कि कितने प्लेयर्स अवेलेबल हैं, कौन कौन से प्लेयर्स अवेलेबल हैं। तो इसके ऊपर जो है वो काफी सोशल मीडिया के ऊपर भी इसके ऊपर बहस रही, और मैंने भी लिखा। और इसके ऊपर हमने देखा कि पीसीबी की तरफ से जब तमाम पिक मुकम्मल हो गई उसके भी कई घंटों के बाद जो है पीसीबी ने इसके ऊपर प्रेस रिलीज जारी की। तो इस तरीके को थोड़ा सा शफाफ होना चाहिए था, सारी चीजें सामने होनी चाहिए थी। और जैसे पहले ड्राफ्ट हुआ है उस तरह अगर ओपन होता तो मेरे ख्याल में ये ज्यादा बेहतर होता। देखिए उबैद भाई, हो सकता है शायद इनका प्लान ऐसा होगा कि ये साथ होना चाहिए जैसे लास्ट टाइम हुआ था, लेकिन अभी आपको पता है इस वक्त सिचुएशन कैसी है, इसीलिए शायद उन्होंने ऑनलाइन पे ज्यादा तरजीह दी है, और वो ऑनलाइन ऐसे किए कि सिर्फ इन्हीं की हद तक वो चीज हो, और फिर उनके मीडिया के थ्रू वो रिलीज करती जाए सोशल मीडिया के ऊपर और अपने वेबसाइट्स पे। और डिफरेंट डिफरेंट फ्रेंचाइज भी अपने वेबसाइट पे जो पिक कर ले रही थी, पिक फौरन आ रही थी सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे हो गया, फेसबुक पे हो गया, इंस्टा पे हो गया, जगह जगह पे वो चीज आ रही थी। हो सकता है शायद उनके जहन में ये चीज भी होगी, क्योंकि आपको पता है इस वक्त गैदरिंग का, इंडोर हो या आउटडोर हो, वो सब सख्ती से मना की गई है पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो ये एक हो सकता है अलाइनमेंट हो जो इनके जहन में हो। लेकिन जिस तरह से बात करें कि अगर प्रेस रिलीज की बात करूं, जो प्रेस रिलीज मैंने भी देखी थी पीसीबी की तरफ से, वहाँ काफी हद तक तो उन्होंने एटलीस्ट क्लियर कर दी, क्योंकि वो वाहिद पहली प्रेस रिलीज ऐसी थी जिसके अंदर मैचेस भी थे, मैचेस के स्केड्यूल भी हमारे पास आ गया है, क्योंकि डे मैचेस, दो फ्रेंचाइज की टीमों के डे मैचेस हैं, बाकी सबके नाइट नाइट मैचेस हैं। तो एक चीज तो ये क्लियर कर दी पीसीबी ने, और इस पे मैं समझता हूँ कि अप्रिशिएट करना चाहिए पीसीबी को, क्योंकि इन सिचुएशंस में एटलीस्ट वो अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपनी कोई भी ऐसी चीज ना हो कि जो कमी ना रहे, वो कोशिश कर रहे हैं पूरी चीजें सामने लाएं। तो मैं समझता हूँ कि शायद एक आध दो दिन में हर चीज पूरी क्लियर हो जाएगी। सही। चले देखते हैं अब कौन सी टीम जो है वो किस तरह से अपना कॉम्बिनेशन बनाती है और किसके प्लेयर जो है वो टाइम पर अवेलेबल होते हैं, क्योंकि 23 मई का जो टाइम रखा गया है क्वारंटाइन पीरियड का, 7 दिन का क्वारंटाइन है, और 23 मई को जो प्लेयर आएंगे तो वही पहला मैच खेल पाएंगे। लेकिन जो प्लेयर अगर लेट होंगे, और जो खासतौर से जो प्लेयर आईपीएल में खेल रहे हैं, तो फिर उन टीमों को यकीनन नुकसान होगा कि वो प्लेयर देर से आएंगे तो वो शुरू के मैचेस जो है वो अवेलेबल नहीं होंगे। देखिए बिल्कुल, क्योंकि ये एक एक मैच इस वक्त टीमों के लिए बड़ा मायने खेल रहा है, क्योंकि पॉइंट्स टेबल जो है वो इस वक्त अभी तक ऐसा कोई क्लियर नहीं हुआ है कि जी कोई क्वालिफाई कर गया नहीं कर गया। इस वक्त कोई भी टीम अगर आउटलाइटली नीचे से बॉटम से जीती भी जाती है तो वो टॉप को भी हराएगी, तो वो ऑटोमेटिकली टॉप पे चली जाएगी। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि एक एक मैच सारी टीमों के लिए, सारी फ्रेंचाइज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये उनके जहन में भी होगा, वो भी अपने प्लेयर्स को कर रहे होंगे कि जल्द से जल्द वो इस बायोसिक्योर बबल के अंदर अपने आप को अवेलेबिलिटी जाहिर करें, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा मैचेस खेलने को मिले अपनी फ्रेंचाइज की तरफ से। सही। चलिए नार भाई, आपने टाइम दिया, हमने काफी सारी चीजें डिस्कस की, और मेरे ख्याल में इस वक्त जो हमारे सामने जो स्क्वाड आए हैं तो उसके ऊपर भी हमने काफी डिटेल से डिस्कस कर लिया, जो प्लेयर अवेलेबल थे और जिस टीम को जिस तरह से पिक मिली
तो मेरे ख्याल में तमाम टीमों ने जो है उसी, क्योंकि सारे ऑप्शन लिमिटेड थे, तो बिल्कुल। उसके अंदर रहते हुए तमाम टीमों ने जो है वो अपने बेहतरीन चॉइस जो है वो की है और अपने कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की है। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त लिमिटेड सोर्सेज के अंदर उन्होंने उन प्लेयर्स अपना विनिंग कॉम्बिनेशन टूट के फिर वो नए लड़कों को पिक करके, नए प्लेयर्स को पिक करके, फिर वो जेल होना है, फिर वो कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन किसकी कितनी फिटनेस है, कौन मैच खेल रहा है, कौन मैच नहीं खेल रहा, ये सारा मैटर होगा। फिर वो नए सिरे से, मैं तो समझूंगा कि वो जो पोस्टपोन हुई वो तो हो गई, लेकिन अब नए सिरे से PSL 6 का ये सेकंड एडिशन शुरू हो रहा है। फर्स्ट एडिशन था वो, अब सेकंड एडिशन शुरू हुआ है। फर्स्ट एडिशन हमारा विंटर में था, अब सेकंड एडिशन हमारा समर में शुरू हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए काफी टीमों को मेहनत करनी पड़ेगी। गर्मी बहुत होगी कराची के अंदर, मैं फिर बता रहा हूँ गर्मी बहुत है। जो 2 मैचेस होंगे वो, उसमें एक कोयटा ग्लैडिएटर का मैच है और एक कराची किंग्स का मैच है। तो ये बड़ा मैटर करेगा दोनों टीमों के लिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है किसी भी मैच में। सही, लेकिन चले सबसे अहम बात यह है कि क्रिकेट होनी चाहिए और हम बिल्कुल इस चीज को सपोर्ट करेंगे कि PSL जो है वो हमारा ब्रांड है और हमारा सबसे बड़ा ब्रांड है, तो उसको जरूर होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। और जिस तरह से क्रिकेट इस दौर में जाहिर है कराना बहुत मुश्किल है और किसी भी इसकी तरफ जा रहा है तो बिल्कुल हम सपोर्ट करेंगे। और हमारी ये ख्वाहिश होगी कि क्रिकेट हो और अच्छे अंदाज में हो और पहले जो गलतियां हुई है उन गलतियों को न दोहराया जाए और मजीद उसके ऊपर जो बेहतर से बेहतर हो सकता है PCB उसके ऊपर जो है वो तमाम इकदाम करे। बिल्कुल बिल्कुल उबैद भाई, और विश देम गुड लक एंड ऑल द बेस्ट, सारी फ्रेंचाइज को, सारे उनकी मैनेजमेंट को, खास तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और जितनी भी फोर्सेस जो इस PSL को कराने में बिल्कुल जो बैक डोर्स पे होती हैं, खास तौर पे जो पैरामेडिक्स वहाँ मौजूद हैं, वो सब उनके लिए, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि ये मैसेज हमने देना है पूरी दुनिया को कि सही। जो इस वक्त IPL के अंदर जो सिचुएशन चल रही है उसमें बायोसिक्योर बबल बड़ा जबरदस्त उन्होंने मैनेज किया हुआ है, सारे प्लेयर्स उसमें मौजूद हैं। और अब आज तक की जो न्यूज है, कोई भी उस प्लेयर की तरफ से वहां से कोई पॉजिटिव उनका टेस्ट नहीं आया है। तो हमारे लिए बड़ा टफ है और हमारी फ्रेंचाइज को चाहिए कि कोई भी ऐसी ब्रीचिंग ना करें जिसकी वजह से हमारे अपनी, तो आपका तो नुकसान होता है, आपके मुल्क की बदनामी ना हो। बिल्कुल ताहिर भाई, आपने सही मिसाल दी। IPL जिस तरह से अब हो रहा है, बावजूद इसके कि इंडिया इस वक्त हाई रिस्क मुल्क है कोविड के हिसाब से, और जिस तरह से वहां पर केसेस आ रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, इस वक्त इंडिया जो है वो बिल्कुल टॉप लिस्ट पर है। सबको पीछे छोड़ दिया है जितने वहां पर डेली के हिसाब से केसेस आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वहां पर IPL हो रही है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इसके ऊपर जो है वो उसको मिसाल बनाकर अब जो है काम करना चाहिए और उसी तरह से तमाम इंतजाम करने चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि अगर आज PSL का ये एडिशन हो गया तो उसके बाद हमारी जो अगली होम सीरीज है वो भी इसी तरह से कामयाबी से हमकिनार होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर भाई, आपने टाइम दिया और बहुत अच्छी और बहुत तफसीली डिस्कशन हुई। तो थैंक यू बैल भाई, थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया अपने शो में। थैंक यू, और देखने वालों का भी शुक्रिया। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें, स्पोर्ट्स कैफे और ताहिर द 12th मैन, दोनों चैनल्स को जो है वो सब्सक्राइब करें। स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स कैफे विद उबैद अवान, ये जरूर याद रखिएगा, स्पोर्ट्स कैफे विद उबैद अवान जरूर टाइप करें, मैंने सिर्फ थोड़ा सा स्पोर्ट्स चेंज, कैफे नहीं करें। नहीं मैंने थोड़ा सा चेंज चेंज कर दिया है, मैंने जो टाइटल है ना अच्छा, चेंज कर दिया। स्पोर्ट्स कैफे कर दिया है और प्रोग्राम का नाम जो है वो स्पोर्ट्स कैफे विद उबैद अवान। नाजरीन, आपको बता रहा हूँ, एक ब्रेकिंग न्यूज आई है, स्पोर्ट्स कैफे अब आपने ज्वाइन करना है, और जो उसका प्रोग्राम है स्पोर्ट्स कैफे विद उबैद अवान, प्लीज अभी फौरन सब्सक्राइब करें, फीडबैक दें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और नोटिफिकेशन पे जरूर बेल करें, क्योंकि जब भी कोई भी पहला प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम अपलोड होगा स्पोर्ट्स कैफे में, वो सबसे पहले आपके पास। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।